और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि महागठबंधन से अलग होंगे नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी, महागठबंधन से अलग होंगे नीतीश कुमार। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, महागठबंधन में दरार के संकेत बहुत पहले से मिलने लगे थे। इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी यह है कि महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग होंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि बीजेपी और जेडीयू में अंदर खाने समझौता हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट यह कि बीजेपी और जेडीयू में समझौता हो चुका है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी है कि महागठबंधन को छोड़ेंगे नीतीश कुमार, आरजेडी का साथ छोड़ेंगे। बीजेपी और जेडीयू में समझौता हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक यह बड़ी जानकारी है। खबर यह है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच डील तय हो चुकी है और इसका मतलब यह है कि महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग होंगे। आज जिस तरह के संकेत मिले, आज जिस तरह के बयान आए और जिस तरह आरजेडी की ओर से स्पष्ट रूप से ट्वीट किए गए, उसके बाद यह तय माना जा रहा था कि यह गठबंधन टूट रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। प्रशांत, जरा यह बताइए कि अब यह तय माना जाए कि गठबंधन जो है, महागठबंधन साथ छोड़ देंगे नीतीश कुमार उसका? बिल्कुल राम मोहन, आपको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार और जेडीयू और बीजेपी के बीच में ये समझौता तय हो गया है और नीतीश कुमार अब एनडीए के हिस्सा होंगे और महागठबंधन से उनका नाता लगभग टूट ही गया था, जो कि अब फाइनल रूप में आ गया, फाइनल स्टेप हो गया है कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन के साथ नहीं होंगे और अगले 36 घंटे के अंदर इस मामले को लेकर के राज्यपाल से नीतीश कुमार मिलेंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर है कि जेडीयू और बीजेपी जो लगातार ये कह रही थी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, बीजेपी ने जेडीयू के साथ जाने का फैसला कर लिया है। नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अमित शाह की बैठक हुई, जेपी नड्डा उस बैठक में मौजूद रहे और तय हुआ है, बहुत कुछ तय हुआ है। क्या जी देखिए, आज जो दिल्ली में बैठक हुई है, उस बैठक में यह फैसला ले लिया गया कि जिसमें विनोद तावरे, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, सुशील मोदी, ये तमाम लीडर मौजूद थे। उसमें यह फैसला लिया गया है कि जेडीयू के लिए जो अब तक यहाँ पर दरवाजे बंद किए गए थे, जिसकी बात लगातार की जा रही थी, वो अब यहाँ पर दरवाजा खोल दिया गया है नीतीश कुमार के लिए और अब नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा होंगे और आगामी जो भी अभी 36 घंटे के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि कल गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के मौके पर ये राजभवन जाने की कोई बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने भी अपनी सहमति जता दी है और जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो ये गठबंधन हुआ है, जो नीतीश कुमार के लिए एनडीए में आने का ऑफर था, तो वो ऑफर भी हो गया है। अब नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एक बार फिर से तीसरी बार एनडीए के साथ होंगे और बिहार में अब एनडीए की सरकार होगी। राममोहन, ये बड़ी बात है प्रशांत, आप बता रहे हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है, जिस डील की बात कही जा रही है, इस डील के पीछे की कहानी क्या है, जरा ये भी समझ आइए। इनसाइड स्टोरी दर्शक इस वक्त समझना चाहते हैं कि बिहार में इतने जल्दी इस महागठबंधन में दरार, इस महागठबंधन के टूटने की खबर क्यों आ गई? ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर फिर बीजेपी के साथ हैं? देखिए राममोहन, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि वो डिसिसिव पॉलिटिशियन है, यानी वो निर्णायक क्षमता रखते हैं अपने अंदर। और बीते कुछ दिनों में लगभग 3 महीने से ये जेडीयू और आरजेडी के बीच में खटपट चल रहा था, सरकार के कामकाज को लेकर के, आरजेडी के मंत्रियों को लेकर के और खास करके जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, उनके जो बयान थे, उस बयान को लेकर के ये नाराजगी नीतीश कुमार ने कई बार पहले भी जाहिर की थी। लेकिन इस के बावजूद आरजेडी की तरफ से कोई पहल नहीं की गई थी और लगातार नीतीश कुमार इसको लेकर इंडिकेट कर रहे थे। लेकिन ये जब सबसे ज़्यादा तल्खियाँ बीते इंडी गठबंधन के जो वर्चुअल बैठक है, उस बैठक के बाद से बढ़ी है, जब नीतीश कुमार का नाम
स्टालिन ने रखा था संयोजक के नाम को लेकर के, लेकिन उसी दौरान राहुल गांधी ने ये कह दिया कि ममता बनर्जी नीतीश के नाम पर एतराज जता रही हैं, और उसके बाद लालू यादव जो वर्चुअल बैठक में मौजूद थे, तेजस्वी यादव, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था और नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ये कह दिया था कि कांग्रेस के तरफ से ही कन्वेनर बने। उसके बाद जब से ये नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश के लिए लालू यादव खुद नीतीश कुमार के घर तक गए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया था कि वो इन सब मुद्दों पर अब कोई बात नहीं करेंगे। प्रशांत, एक बात और बताइए मुझे, कर्पूरी ठाकुर के जयंती के मौके पर मुझे एक बात और बताइए कि क्या ये ललन सिंह से अध्यक्ष पद शिफ्ट होना नीतीश कुमार की तरफ, ये भी इसी पूरे एपिसोड का हिस्सा है? क्योंकि आपने जो लिमिट बताई है वो पिछले 3 महीने की है, तो 3 महीने में तो बहुत कुछ हो चुका है। देखिए रामन, सबसे बड़ी बात यह थी कि जेडीयू का जो अध्यक्ष पद है और उसके जो कामकाज है वो ललन सिंह देख रहे थे, लेकिन ललन सिंह के बारे में जो जानकारी, जो इनपुट नीतीश कुमार को मिली थी, उसमें यह कहा जा रहा था कि ललन सिंह की नज़दीकियां बढ़ गई हैं लालू यादव से, और यही वजह है कि नीतीश कुमार के मन में ये शंका हुई थी। ये अब बातें भी सामने आई थी कि ललन सिंह कभी भी जेडीयू को तोड़ सकते हैं। ऐसी खबरें जैसे ही नीतीश कुमार के सामने आई, उसके बाद से नीतीश कुमार ने जेडीयू का पूरा जो जिम्मा है अपने हाथ में ले लिया। हालांकि कार्यकारिणी की बैठक में खुद ललन सिंह ने इस्तीफे की बात कही थी, लेकिन सच्चाई यह है कि ललन सिंह से पहले ही इस्तीफा ले लिया गया था और कार्यकारिणी की बैठक में उस पर दर्शक ये भी बहुत जो है दर्शकों की रुचि इस बात को लेकर भी होगी, हालांकि अभी कोई पुष्ट नहीं करेगा ना बीजेपी ना जेडीयू, कि वो फॉर्मूला क्या है, वो डील क्या है जिसके तहत दोनों पक्ष माने हैं। क्योंकि दोनों ने ही ये दम ठोक कर कहा था, एक ने कहा था कि हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे और दूसरे पक्ष ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। तो ऐसी कौन सी डील है कि ये दरवाजे भी खुल गए और ये भी कह दिया गया कि नहीं, हम तैयार हैं आने के लिए? देखिए राम, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोलने के पीछे 3-4 शर्तें रही थी। सबसे पहली बात थी कि नीतीश कुमार लगातार ये कहते थे कि उनको बीजेपी की तरफ से एक ऐसा लीडर चाहिए जो लीडर उनको समझ सके। इससे पहले जब बिहार में 2005 में नीतीश कुमार के साथ एनडीए की सरकार बनी थी, उस समय सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाया गया था और नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच में जो कॉम्बिनेशन था, जो उनकी केमिस्ट्री थी, वो बहुत ही स्ट्रांग थी और यही वजह है काफ़ी दिनों तक ये सरकार चली। लेकिन 2013 में दूसरे कारणों से, नरेंद्र मोदी के कारणों से जेडीयू अलग हो गई थी एनडीए से। लेकिन जब 2018 में सुशील मोदी के ही पहल से नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हुए थे, लेकिन जब 2022 में सुशील मोदी सरकार से बाहर रहे और राज्यसभा सांसद हो गए, उसके बाद जो लोग भी नीतीश कुमार के साथ कैबिनेट में रहे, उनसे नीतीश कुमार की नहीं बनने लगी और यही वजह थी कि नीतीश कुमार को अंत में यह फैसला लेना पड़ा कि वो एनडीए से अलग हों। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति में जब महागठबंधन में नीतीश कुमार चले गए तो नीतीश कुमार दबाव में आ गए और उन पर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ दें, और इस दबाव की वजह से ही नीतीश कुमार के मन में ये बातें आ गई थी कि किसी ना किसी तरह जेडीयू के तोड़ने की कोशिश हो रही है। आपको मैं बता दूं कि पहले भी एक बार ये चर्चा उठी थी कि जेडीयू का आरजेडी में विलय होगा, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जेडीयू का कोई विलय नहीं होगा, जेडीयू का अस्तित्व बना रहेगा। और ये जब बातें सामने आई थी, उसके बाद से ही यह माना जाने लगा था कि ललन सिंह लालू यादव से मिलकर कोई खेल कर सकते हैं, और इसी खेल के बाद से नीतीश कुमार ने जेडीयू पर अपना कब्जा ले लिया और उसके बाद से यह तय माने जाने लगा कि महागठबंधन से उनकी दूरियां बढ़ेगी। और पिछले 2-3 दिनों के अंदर जिस तरह के सर्कमस्टांसेस सामने आए, जिसमें नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर जब हमला करना शुरू किया और उसके बाद जब नीतीश कुमार के ऊपर रोहिणी आचार्य ने अटैक किया, तो ये साफ हो गया कि अब नीतीश कुमार महागठबंधन में एक पल भी नहीं रहेंगे। और इधर जब आज बीजेपी के तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया गया, नीतीश कुमार से दिल्ली में कुछ बीजेपी के लीडरों से बात भी हुई। ये सारी बातें अभी सोर्स के हवाले से मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद ये तय माने जाने लगा कि नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा होंगे।
जी